आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करेंगे 2026 के बेहद हाई वोल्टेज और कड़े मुकाबले वाले पश्चिम बंगाल चुनाव की। एक ऐसा चुनाव जो शोर बनाम खामोशी की एक दिलचस्प कहानी बन गया है। एक तरफ टीवी स्टूडियो का भारी शोरगुल है, तो दूसरी तरफ जमीन पर पसरा हुआ गहरा सन्नाटा। सोचिए, क्या ये जो एग्जिट पोल्स हैं, ये वाकई बंगाल की नब्ज पकड़ पा रहे हैं या फिर ये सिर्फ कागजी शोर है? क्योंकि सच तो ये है कि चैनल चाहे जितना चीख लें, तरह तरह के दावे कर लें, लेकिन जो असली वोटर है ना, वो पूरी तरह से खामोश है। बंगाल का चुनाव सिर्फ डेटा से नहीं, बल्कि जज्बातों से लड़ा जाता है। तो आइए इस पूरे समीकरण को डीकोड करते हैं। हम एग्जिट पोल्स के भ्रामक डेटा से शुरुआत करेंगे, महिला वोटर्स के रोल को समझेंगे, भ्रष्टाचार और बंगाली अस्मिता की टक्कर देखेंगे, साइलेंट वोटर की मिस्ट्री सुलझाएंगे और आखिर में इसके बड़े राष्ट्रीय प्रभाव पर बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट पोल्स और असलियत के बीच के इस बड़े कंफ्यूजन की। जरा इन आंकड़ों को देखिए, जो किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। प्रजा पोल का डेटा कह रहा है कि बीजेपी 178 से 208 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं बिल्कुल इसके उलट जनमत पोल्स टीएमसी को 195 से 205 सीटों के साथ बम्पर मेजॉरिटी दे रहा है ना एकदम विरोधाभास। अगर इन सब का एक एवरेज भी निकाल लें तो बीजेपी 145 और टीएमसी 142 पर दिखती है, यानी बहुमत के 148 के जादुई आंकड़े से दोनों ही पीछे। लेकिन ठहरिए, इन प्रेडिक्शंस पर आंख मूंद कर भरोसा करने से पहले इस 77 नंबर को याद रखना बहुत जरूरी है। 2021 के चुनाव में तमाम एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को बहुमत के बिल्कुल करीब ला खड़ा कर दिया था, लेकिन जब असल नतीजे आए तो पार्टी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। और 2021 के नतीजों का वो फेल्योर आज भी एजेंसियों को डराता है। ममता बनर्जी की उस अंडर करंट वाली लहर को भांपने में एजेंसियां इस कदर नाकाम रही थीं कि इस बार एक्सिस माई इंडिया जैसी बड़ी एजेंसी ने तो बंगाल के एग्जिट पोल जारी करने से ही साफ इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि टीवी के डेटा और जमीन की हकीकत में आसमान जमीन का फर्क हो सकता है। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो शायद इस चुनाव का गेम चेंजर साबित हो, महिला वोटर्स का रुख। यहां लगाई सुरक्षा बनाम कल्याणकारी योजनाओं की है। दरअसल यहां दो बिल्कुल अलग नैरेटिव आमने सामने हैं। बीजेपी का पूरा कैंपेन संदेश खाली जैसी घटनाओं से उपजे गुस्से पर टिका है, जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर राज्य सरकार पर सीधे सवाल उठाता है। वहीं इसके जवाब में टीएमसी का पूरा भरोसा लक्ष्मी भंडार जैसी डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम पर है, जिसने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक आज़ादी और एक बहुत बड़ा सहारा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुरक्षा और करप्शन को लेकर जो भारी गुस्सा है, वो राज्य की वेलफेयर स्कीम से मिलने वाले रोजमर्रा के आर्थिक फायदों पर भारी पड़ेगा? ये असल में इस बात का अल्टीमेट टेस्ट है कि क्या नकद बांटने वाला मॉडल जो बाकी जगहों पर हिट रहा है, वो इस गहरे स्थानीय आक्रोश के सामने टिक पाएगा? इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, भ्रष्टाचार के आरोप बनाम बंगाली अस्मिता। कैंपेन ट्रेल पर यह स्ट्रैटेजिक डिवाइड बिल्कुल साफ नजर आया। बीजेपी ने पूरी ताकत एक एंटी करप्शन माहौल बनाने में लगा दी। कट मनी, रिक्रूटमेंट स्कैम, आरजी कर, मेडिकल की दुखद घटना और मंत्रियों के घरों से बरामद नोटों के पहाड़ों को मुख्य मुद्दा बनाया गया। इसके ठीक उलट टीएमसी ने क्या किया? उन्होंने बंगाली अस्मिता का इमोशनल कार्ड खेला, दिल्ली के नेताओं को बाहरी बताया, बंगाली कल्चर की रक्षा की बात की और सीएए को सीधे तौर पर इस क्षेत्रीय पहचान के लिए खतरा बताया। कुल मिलाकर लड़ाई क्लीन गवर्नेंस वर्सेस बंगाल की बेटी के नारों की हो गई है। और अगर बंगाल की हिस्ट्री देखें तो वहां अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता, प्रशासनिक घोटालों पर भारी पड़ती आई है। ममता बनर्जी इसी इतिहास पर दांव लगा रही हैं कि बंगाली गौरव का मीठा एहसास करप्शन के आरोपों के कड़वे सच को एक बार फिर धो देगा। लेकिन नेताओं के इस भारी शोरगुल के बीच असली मिस्ट्री तो कुछ और ही है, जमीन पर पसरा खामोश वोटर। इस बार चुनाव में 90% से भी ज्यादा का रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ है। इतनी भारी वोटिंग आमतौर पर किसी बहुत गहरे और इमोशनल अंडरकरंट का इशारा होती है, और जब लोग इतने बड़े पैमाने पर और इतनी खामोशी से वोट करते हैं तो किसी भी स्टैंडर्ड सर्वे के लिए यह अनुमान लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि हवा किस तरफ बह रही है। इस सस्पेंस को और बढ़ा देता है ये चौंकाने वाला नंबर, 91 लाख। जी हां, 9.1 मिलियन। इलेक्शन कमीशन ने इतने बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम हटाए हैं। अब इन विसंगतियों को समझिए।
चुनाव आयोग का कहना है कि हटाए गए नाम डुप्लीकेट या माइग्रेटेड वोटरों के थे, लेकिन टीएमसी का सीधा आरोप है कि उनके मजबूत गढ़ों में वोटरों को जानबूझकर दबाया गया है और सेंट्रल फोर्सेस ने ग्रामीण मतदाताओं को डराया। ये सब चीजें एग्जिट पोल्स के डेटा को बहुत सस्पेक्ट बना देती हैं। सर्वे करने वाले अक्सर आसानी से पहुंचने वाले शहरों तक ही सीमित रह जाते हैं और सुंदरबन या जंगल महल जैसे डीप रूरल इलाकों का साइलेंट वोटर उनकी रडार से बिल्कुल गायब रहता है। और अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, बंगाल का नेशनल इम्पैक्ट। इसके मायने सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं हैं। दोनों ही पार्टियों के लिए ये लड़ाई नेशनल पॉलिटिक्स में अपना बेजोड़ दबदबा कायम करने की है। अगर ममता बनर्जी चौथी बार जीती हैं तो उनका राष्ट्रीय कद चरम पर होगा। वो विपक्ष का सबसे मजबूत और अनडिस्प्यूटेड चेहरा बन जाएंगी, जो राहुल गांधी के लीडरशिप क्लेम को सीधी चुनौती देगा। वहीं बीजेपी के लिए ये उनका लास्ट फ्रंटियर है। नॉर्थ और वेस्ट के बाद अगर उन्हें बंगाल में भी जीत मिल जाती है तो ये उन्हें पूरे देश में अजय होने का एहसास देगा। खास तौर पर बीजेपी के लिए ये जीत सिर्फ इलेक्टोरल नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वैचारिक पुरस्कार होगी। पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर जीत का झंडा लहराना उनके पूरे राजनीतिक सफर की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक सफलता मानी जाएगी। ये पूरी सिचुएशन इस एक लाइन में बहुत अच्छे से सिमट जाती है। एग्जिट पोल सिर्फ ट्रेलर हैं, बंगाल में क्लाइमेक्स हमेशा अलग ही होता है। ये इस बात का सबूत है कि असली लोकतांत्रिक ताकत टीवी स्क्रीन के ग्राफिक्स में नहीं, बल्कि मतदाताओं की उंगलियों पर लगने वाली उस खामोश स्याली में छिपी है। तो जब 4 मई को बैलेट बॉक्स खुलेंगे तो किसका क्लाइमेक्स लिखा जाएगा? क्या रैलियों का भारी शोर सच साबित होगा या फिर एक खामोश वोटर सत्ता की पूरी कहानी पलट देगा? यही वो अल्टीमेट सवाल है जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।